हाय गाइस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम कैसे पता करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे उस नॉलेज को साथ में कंटिन्यू करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉइन का सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम एंट्री कहाँ पे लें। कई बार कोई कॉइन पंप हो रहा होता है और हम फोमो के चक्कर में क्या करते हैं कि कॉइन को हाई पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी फोमो नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि अगर कोई कॉइन पंप भी हो रहा है तो आप उसको तब नहीं खरीदोगे, आप उसको तब खरीदोगे जब वो वापस अपने सपोर्ट पे आएगा। क्योंकि कोई भी कॉइन ऐसे एक साथ पंप नहीं होता, ऑब्वियसली वापस सपोर्ट पे आता ही है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर आपने कोई कॉइन ले लिया है, ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है आपको ये भी पता नहीं होता। तो वो सब चीज़ें आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे एंड आई होप कि इसके बाद आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ठीक होगा और आप इसके बाद कभी भी आप लॉस में नहीं रहोगे। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ एक पैटर्न बनाया है। तो ये पैटर्न जो है वो हायर हाई और लोअर लो का मिक्स पैटर्न है। ठीक है, तो इससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि सपोर्ट कहाँ पे होगा और रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइव चार्ट दिखेंगे, वहाँ पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप समझ जाएंगे तो आपको वहाँ पे समझने में और ईजी होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा हायर हाई में चार्ट जो है वो लो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक हाई बनाता है। ठीक है, और हाई बनाने के बाद एक हमारे पास पहले लो बनता है और लो के बाद एक और हाई बनता है और हाई के बाद एक और लो बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइज कि जो हमारा पहले हाई बना होता है ना, ठीक है, उस हाई में जो हमारा कैंडल होता है, ठीक है, उस कैंडल में जो हमारा विक से लेके ऐसा हमारे पास कोई कैंडल वहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसमें जो हमारा विक से लेके बॉडी तक का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करता है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हमारा फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कॉइन पंप करेगा और एक नया हाई बनाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बना, हाई के बाद एक और लो बना। ठीक है, लो पे अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि इसने ये वाला जो हमारा ट्रेंड था, ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक किया। जैसे ही उसने ये सपोर्ट ब्रेक किया तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि अब जो हमारा ये पहला लो बना, ठीक है, हमने सीखा था कि डाउन ट्रेंड लोअर में हमारा एक पहले लो बनता है, उसका लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनने के बाद लोअर लो बनता है, लोअर लो बनने के बाद एक और लोअर हाई बनता है, फिर एक और लोअर लो बनता है, फिर एक और लोअर हाई बनता है। ऐसे ही ये चार्ट कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लो है, ये जो हमारा लो है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, ये जो लो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल है कि हायर हाई में जो हाई होता है वो सपोर्ट का काम करता है, लोअर लो में जो लो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा इस रेजिस्टेंस को। उसके बाद ये नीचे एक डंप आता है। ठीक है, डंप के बाद अब मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड में रहता है और ये कंसोलिडेशन पीरियड यहीं तक रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मेंटेन होता रहेगा, इसी में मूवमेंट करेगा। जैसे ही ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ठीक है, एक बार ब्रेक करने के बाद दोबारा वो इस रेजिस्टेंस पे आएगा और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है ये चार्ट कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि लाइव एग्जांपल, तो उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। गाइस, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर रियून का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि अभी क्या है कि रियून में ठीक ठाक वॉल्यूम और पंप हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको अभी के अभी पता चल जाएगा कि हमारा जो चार्ट है वो कैसे, ये जब चीज़ें हैं वो कैसे काम वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियून लो पे आया है। ठीक है, लो से उसने एक हाई बनाया, हाई के बाद उसने एक और लोअर लो बनाया, लोअर लो के बाद एक हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद एक और लोअर लो बनाया, लोअर लो के बाद एक और हाई बना, हाई के बाद हमारे पास हमें देखने को मिला एक लो। ठीक है, और लो के बाद एक और हाई, हाई के बाद एक और लो यहाँ पर, और ऐसे ही ये चार्ट जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे जो है वो चीज़ें प्ले आउट होती हैं। ठीक है, जब भी हमें कभी भी ऐसा कोई चार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जब भी हमें ये हायर हाई और लोअर लो पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा हाई है, ठीक है, जैसे ये हाई है, तो ये विक से लेके बॉडी तक का एरिया जो है ये हमारा सपोर्ट बनता है।
ठीक है। ये जो विक से लेके बॉडी तक का एरिया है ये सपोर्ट है, ये यहाँ पर ये वाला एरिया सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब भी हमारा कॉइन जो है वो इस एरिया के पास आएगा तो यहाँ से वो पंप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस एरिया को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, इस एरिया को ब्रेक करना इज टफ अगर हम अप ट्रेंड में हैं। तो जैसे वो इसको टच करेगा तो यहाँ से वो एक नेक्स्ट हाई बनाता है, तो ये यहाँ पे आके जो है उसका नया लो बनता है मोस्टली। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये सही में कंटिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सपोर्ट जोन जो है वो प्ले आउट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो ये, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं और ऐसे ही जो है वो मोस्टली आपको हर चार्ट में ये सब देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा हाई होता है तो हाई से ही जो विक से बॉडी तक का ये सपोर्ट होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर जो है वो चार्ट टच नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आके उसने एक पंप लिया और पंप लेने के बाद यहाँ पे ये हाई बना, ठीक है। तो हाई के बाद दोबारा जब लो बना तो वो सेम इसमें देखो, आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें कैसे मानेंगे कि कब तक हम इसको रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि ये अभी सपोर्ट में ठीक सपोर्ट सही से वर्क कर रहा है, हम कब तक मान सकते हैं। अगर इसका जो ये विक है, विक यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका बॉडी जो ये वाला जो कैंडल है इसका बॉडी भी यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो अब तब तक हम मानेंगे कि सपोर्ट प्ले आउट हो रहा है। अगर इसका बॉडी यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो फिर ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे आप इसको सेल करके निकल सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट का वेट कर सकते हैं जो कि ये है, ठीक है, 764 पे। जब भी ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करेगा जो कि ये यहाँ पर ये वाला सपोर्ट होगा मेरा मेजर सपोर्ट, ठीक है। तो हम ये चीज़ें काउंट करते हैं, ये सब चीज़ें। तो ऐसे जो है हमारा अप ट्रेंड में हम चेक करते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अभी मैं एक डाउन ट्रेंड निकालने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहीं से हम एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हाई बना था, हाई के बाद लो बना था, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रीवियस लो था, ये जो हमारा प्रीवियस लो था, इसको इसने ब्रेक करके नीचे आ गया था, ठीक है। इसको ये ब्रेक करके नीचे आ गया था। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। तो अभी आप देखेंगे कि इसके बाद इसने अप जाने का ट्राई किया, यस। तो इसके बाद आप देखोगे कि इसने थोड़ा सा अप जाने का ट्राई किया, ठीक है। और अप जाने के ट्राई के लिए इसने बार बार ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, बार बार ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद हमने एक डंप देखा, ठीक है। और डंप के बाद अब ये दोबारा ऊपर उठने का ट्राई किया। सो ऐसे कुछ ये चार्ट प्ले आउट हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कॉइन अपना ट्रेंड ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे इसने अपना ट्रेंड ब्रेक किया, ये अप ट्रेंड वाला जैसे इसने ट्रेंड ब्रेक किया, तो अब जो रेजिस्टेंस बनेगा, जो हमारा प्रीवियस लो था वो हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, हमारा ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो ये था, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा।
अभी आप देख सकते हो कि बार बार क्वाइन ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया होगा, बार बार ये वाली रेजिस्टेंस टेस्ट की जाएगी, और जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी तब तक अप ट्रेंड हमारा कंटिन्यू नहीं होगा, तब तक हम अपना एक नया अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हमने एक बड़ा पंप देखने को मिला, ठीक है, 760 से सीधा 794। तो ऐसे चीज़ें प्ले आउट होती हैं, ऐसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे आने वाली अगली वीडियोस में। सो या देखते रहिए वीडियोस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।